हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, चांद तक पहुंच गए हैं और सारी दुनिया की जानकारी आज हमारी उंगलियों पर मौजूद है। लेकिन फिर भी अक्सर रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो एक बहुत ही गहरा और अनकहा सा सवाल बेचैन कर देता है। आखिर एक इंसान असल में अपनी सबसे गहरी परतों में चाहता क्या है? अगर इंसान को धन, शक्ति और प्रसिद्धि सब कुछ मिल जाए तो भी वो अंदर से इतना खाली क्यों महसूस करता है? सच कहूं तो ये आज के आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा और शायद सबसे कड़वा विरोधाभास है। लोग अपनी पूरी जिंदगी एक पहाड़ पर चढ़ने में लगा देते हैं, पैसे का पहाड़, रुतबे का पहाड़ या फिर सफलता का शिखर। लेकिन जब हाँफते हुए उस चोटी पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं है। संतुष्टि की जगह बस एक खामोश शून्यता होती है। तो चलिए हमारे इस पहले भाग में इसी बात पर गौर करते हैं कि सफलता के बाद भी आखिर ये खालीपन क्यों आता है। हमारी इन कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं के पीछे दरअसल एक गहरा विज्ञान काम करता है। इसे मनोविज्ञान में सुखवादी अनुकूलन या हेडोनिस्टिक अडैप्टेशन कहते हैं। होता क्या है कि इंसान का दिमाग किसी भी नई सफलता या खुशी का बहुत जल्दी आदी हो जाता है। वो नई कार हो या वो बड़ा प्रमोशन, कुछ ही दिनों में सब बिल्कुल सामान्य लगने लगता है और मन वापस उसी पुरानी बेचैनी में लौट आता है। मतलब ये एक ऐसी दौड़ है जहां इंसान भाग तो बहुत तेज रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। और जब बाहरी दुनिया की ये भागदौड़ थकाने लगती है तब जन्म होता है अस्तित्व के खालीपन का, जिसे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते हैं। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल ने इस बात पर बहुत गहराई से गौर किया था कि जब जीवन का कोई गहरा कारण या पर्पस नहीं होता तो इंसान एक आध्यात्मिक शून्यता में गिर जाता है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखने के बावजूद इंसान अंदर ही अंदर खुद को खोरा हुआ और बोर महसूस करने लगता है। अब आते हैं भाग 2 पर, जहां हम इंसान की एक बहुत ही बुनियादी और गहरी जरूरत को समझेंगे, और वो है सुरक्षा। देखिए, हमारा दिमाग आज की इस आरामदेह और एयर कंडीशन दुनिया के लिए नहीं बना है, बल्कि इसका विकास प्राचीन अफ्रीकी सवाना के उन कठोर खतरों के बीच हुआ है। लाखों सालों तक इंसान का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बस किसी तरह एक और दिन जिंदा बचना। आज हमारे आसपास जंगली जानवरों का खौफ भले ही न हो, लेकिन दिमाग की वायरिंग वही पुरानी है। अब वो प्राचीन डर हमारी नौकरी छूटने, ईएमआई न भर पाने या भविष्य की अनिश्चितता के डर में बदल गया है। सच तो ये है कि डर हमेशा से ही इंसान के व्यवहार को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी ताकत रहा है। प्राचीन भारतीय दर्शन में इसी चीज को अर्थ कहा गया है और आधुनिक मनोविज्ञान इसे मैस्लो की बुनियादी जरूरतें कहता है। किसी भी और चीज के बारे में सोचने से पहले इंसान को मौत के डर से खुद को सुरक्षित करना होता है। शारीरिक और वित्तीय सुरक्षा कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये हमारे अवचेतन मन की सबसे पहली पुकार है। जब तक ये डर पूरी तरह से शांत नहीं होता, इंसान असल में जीवन के अगले स्तर पर कदम रख ही नहीं पाता। इस सुरक्षा के बाद जो अगली बड़ी चीज आती है वो है भाग 3, कोई मुझे समझे, यानी एक गहरे अपनेपन की चाहत। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि अगर किसी कबीले ने अपने किसी सदस्य को बाहर निकाल दिया तो उसकी मौत लगभग तय थी। इसीलिए इंसान एक दूसरे के साथ गहरे रूप से जुड़े रहने के लिए ही प्रोग्राम्ड है। क्या आपको पता है कि सामाजिक अस्वीकृति या सोशल रिजेक्शन का दर्द हमारे दिमाग में बिल्कुल वैसे ही रजिस्टर होता है जैसे कि कोई शारीरिक चोट? हमारा वजूद हमेशा से ही दूसरों के सहयोग और साथ पर टिका रहा है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी इसे रिलेटेडनेस या अपनापन कहती है। एक इंसान सिर्फ हजारों खोखले संपर्क या सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स नहीं चाहता। उसकी सबसे गहरी, सबसे छिपी हुई चीख यही होती है कि कोई कृपया मुझे समझे, कोई उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करे। ये गहरा और सच्चा भावनात्मक जुड़ाव ही मानव आत्मा का असली भोजन है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, जो बात करता है सम्मान, अहंकार और पहचान की। अक्सर हम सोचते हैं कि सम्मान और रुतबे की चाहत सिर्फ अहंकार है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही गहरा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। प्राचीन काल में जिस व्यक्ति के पास कोई विशेष क्षमता होती थी, उसे कबीले के लिए मूल्यवान माना जाता था और उसके जिंदा रहने के चांस बढ़ जाते थे। आज भी जब कोई समाज में स्टेटस या रिस्पेक्ट चाहता है, तो वो जाने अनजाने में दुनिया को यही बता रहा होता है कि मैं मूल्यवान हूँ, मेरी भी कोई अहमियत है। ये हमारी निपुणता और क्षमता की मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा करता है। लेकिन यहीं पर आधुनिक जीवन हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा करता है।
लोग सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने या बाहरी वैलिडेशन पाने को ही अपनी असली कीमत मान बैठते हैं। मनोविज्ञान में इन्हें ज़रूरतों का विकल्प या नीड सब्स्टिट्यूट्स कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी इंसान को तेज भूख लगी हो और वो प्लास्टिक का खाना खा रहा हो। धन और प्रसिद्धि का ये बाहरी दिखावा आत्मा की भूख नहीं मिटाता, बल्कि उल्टा और ज्यादा खालीपन और ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। तो फिर इन सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसे समझते हैं भाग 5 में, जीवन में असली उद्देश्य। यहाँ पर मनोविज्ञान एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचता है। एक तरफ है सुखवादी भलाई यानी हेडोनिस्टिक वेलबींग, जो सिर्फ खुशी और व्यक्तिगत आराम की तलाश है। ये बिल्कुल एक पिघलती हुई आइसक्रीम की तरह है जो बस कुछ पलों का मजा देती है। और दूसरी तरफ है यूडाइमोनिक भलाई, यानी एक ऐसा जीवन जो गहरे अर्थ, स्थायी पूर्णता और दूसरों के लिए योगदान देने पर टिका है। क्षणिक खुशी सिर्फ एक सुखद पल दे सकती है, लेकिन एक अर्थपूर्ण जीवन इंसान को किसी भी आंधी में मजबूती से टिके रहने की ताकत देता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्णय सिद्धांत कहता है कि इंसान के दिमाग को असल में 3 मनोवैज्ञानिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पहला है स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी, ये महसूस करना कि अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने ही हाथों में है। दूसरा है क्षमता यानी कॉम्पिटेंस, मुश्किलों से लड़कर खुद का विकास करना और आगे बढ़ना। और तीसरा है अपनापन यानी सच्चे और गहरे संबंध बनाना। जब इंसान को ये 3 न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो वो बाहर से कितना भी कामयाब क्यों ना हो, अंदर से भूखा ही रह जाता है। इस पूरी बात को विक्टर फ्रैंकल ने बहुत ही गहराई से समझाया था। नाजी यातना शिविरों का खौफनाक मंजर देखने के बाद उन्होंने जो कहा वो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल देता है। उन्होंने कहा था, जिसके पास जीने का कारण है वो लगभग किसी भी परिस्थिति को सह सकता है। एक इंसान केवल सुख के पीछे नहीं भागता, उसे असल में जीवन के दुखों और संघर्षों से गुजरने के लिए एक मजबूत वजह चाहिए होती है। फ्रैंकल के मुताबिक जीवन का अर्थ या पर्पस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इंसान जीवन से मांगता है, बल्कि ये वो है जो जीवन इंसान से मांगता है। इसे खोजने के मुख्य रूप से 3 रास्ते हैं। पहला, कोई ऐसा रचनात्मक काम करना जो दुनिया को कुछ मूल्यवान दे सके। दूसरा, किसी व्यक्ति या चीज के साथ गहराई से जुड़कर प्रेम का अनुभव करना। और तीसरा, जीवन की सबसे अंधकारमय परिस्थितियों में भी हार न मानकर एक अजेय दृष्टिकोण अपनाना और त्रासदी में भी अपनी जीत खोजना। और अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, भाग 6, अंत में एक गहरी सच्चाई। अगर हम प्राचीन भारतीय ज्ञान और आज के आधुनिक मनोविज्ञान को साथ रखकर देखें तो ये मिलन बहुत ही अद्भुत लगता है। मानव जीवन कई स्तरों की एक इमारत है। सबसे पहला और बुनियादी स्तर है अर्थ या जैविक सुरक्षा। फिर आता है धर्म, जो हमारा सामाजिक कर्तव्य और अपनापन है। उसके बाद है काम, जो मनोवैज्ञानिक आज़ादी और आनंद है। और अंत में सबसे ऊंचे शिखर पर है मोक्ष, जो हमारे अस्तित्व का अर्थ और खुद से परे जाने की चाहत है। ये चारों स्तर जब मिलते हैं तभी एक इंसान असल मायने में पूर्ण महसूस करता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सीधा पीछा किया जा सके। कोई जितना इसे पकड़ने दौड़ेगा, ये उतनी ही दूर भागेगी। सच्ची खुशी और शांति केवल तभी आती है जब एक इंसान अपने जीवन और अपने कर्मों को एक गहरे और सार्थक उद्देश्य के साथ जोड़ देता है। खुशी असल में एक सार्थक जीवन का ही एक बेहद खूबसूरत उप उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट है। आधुनिक जीवन ने आज हर एक इंसान को अपनी किसी भी इच्छा के पीछे भागने की पूरी आज़ादी दी है। लेकिन शायद सही सवाल ये नहीं है कि एक इंसान जीवन से क्या चाहता है, बल्कि जब हम एकांत में बैठें तो खुद से ये पूछना चाहिए कि आज, इस समय, जीवन असल में मुझसे क्या मांग रहा है। शायद इसी सवाल की गूंज में हम सबकी सबसे गहरी चाहत का जवाब छिपा हुआ है।